हाय स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि जीरो की पावर जीरो को हम डिफाइन क्यों नहीं कर सकते। क्यों जीरो की पावर जीरो अनडिफाइंड रह गई। आखिर क्यों जीरो की पावर जीरो वन के बराबर क्यों नहीं होता। आखिर क्यों जीरो की पावर जीरो को हम जीरो के बराबर क्यों नहीं कहते। आखिर क्यों जीरो की पावर जीरो को हम अनडिफाइंड कह रहे हैं। क्यों जीरो की पावर जीरो अनडिफाइंड रह गई। तो इसे समझने के लिए पहले एक बात समझने के लिए आपको, वो बात यह है कि हमें देखो एक चीज पता है कि अगर कोई भी नंबर लिखा हुआ है जैसे 1 2 3 4, अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो है, किसी भी नंबर की पावर अगर जीरो है तो वो 1 के बराबर होता है, तो वो 1 के बराबर होता है। अगर किसी बच्चों को ये नहीं पता तो इस वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, वो बच्चा जाकर देख सकता है। ठीक है, अगर किसी भी नंबर की पावर जीरो हो तो वो 1 के बराबर होता है। अगर मान लो यहाँ जीरो लिखा है, जीरो 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 जीरो, इसकी पावर कुछ भी है, जैसे 1 है 2 है 3 है 4 है, कुछ भी है, तो हमें पता है किसी भी नंबर को अगर हम जीरो से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, कुछ भी करें, या फिर इसकी पावर कुछ भी हो तो जीरो होगा। जीरो जीरो भाई पावर का मतलब क्या होता है, जैसे इसकी पावर क्या है 2, यानी कि 2 बार मल्टीप्लाई में, इसकी पावर 3 यानी कि 0 3 बार मल्टीप्लाई में, इसकी पावर क्या है 4 यानी कि 0 4 बार मल्टीप्लाई में, तो आंसर क्या आएगा, जीरो तो आएगा। आंसर क्या आएगा, जीरो। अच्छा, इतनी बात आए समझ में। किसी भी नंबर की पावर जीरो 1 के बराबर होता है। जीरो की पावर चाहे कुछ भी हो वो जीरो ही होगा। अब ये है जीरो की पावर जीरो, जीरो की पावर जीरो, अब ये 1 होगा या जीरो होगा, ये देखो। अब ये चीज देखने के लिए तुम ये देखो, बेस में क्या है, यहाँ पे जीरो, यहां पर बेस में क्या है जीरो। ये जीरो क्या चाहता है, ये जीरो ये जीरो क्या करता है, ये जीरो इस ओवरऑल नंबर को जीरो के बराबर कर देता है। इस जीरो की पावर कुछ भी हो, इस जीरो की पावर जैसे यहाँ पे 1 है, इस जीरो की पावर 2 है, इस जीरो की पावर 3 है, इस जीरो की पावर 4 है, तो इस जीरो की पावर चाहे कुछ भी हो, 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो, ये जीरो क्या करता है, इस ओवरऑल नंबर को जीरो के बराबर कर देता है। तो ये जो बेस में जो जीरो दे रखा है, तो इस जीरो की पावर चाहे कुछ भी हो, ये इस ओवरऑल नंबर को जीरो करना चाहेगा, इस पूरे नंबर को जीरो के बराबर करना चाहेगा। ये वाला जीरो जो बेस में जो जीरो है, बेस में जो जीरो है, ये जीरो इस ओवरऑल नंबर को जीरो के बराबर करना चाहेगा ना भाई, इससे हमने प्रूफ करा है। और ये जो पावर में जो जीरो लगाया है, ये जो पावर में जो जीरो लगाया है, इस ओवरऑल नंबर को 1 के बराबर करना चाहेगा। जैसे ये जीरो कहां लगाया हुआ, पावर में, जीरो कहां लगा हुआ है, पावर में। ये जीरो जब भी पावर में लगता है किसी भी नंबर के, तो उस ओवरऑल नंबर को ये जीरो क्या करता है, उस ओवरऑल नंबर को 1 के बराबर कर देता है। जैसे ये जीरो 1 के ऊपर लगा हुआ था तो 1 के बराबर कर दिया, ये जीरो जब 2 के ऊपर लगा हुआ है तो भी 1 के बराबर कर दिया, जब ये जीरो 3 और 4 के ऊपर लगा हुआ है तो भी इस नंबर को 1 के बराबर कर दिया। तो पावर में जो जीरो लगा हुआ होता है, ये जीरो क्या करता है, इस जिसके ऊपर भी ये जीरो लगा हुआ है उस ओवरऑल नंबर को 1 के बराबर करना चाहता है, उस ओवरऑल नंबर को 1 के बराबर करना चाहता है। और ये जो बेस में जो जीरो लगा हुआ है, ये बेस वाला जीरो इस ओवरऑल नंबर को जीरो के बराबर करना चाहता है। इससे हमने सीखा था अभी। तो यहाँ पे देखो एक ही चीज को, ये एक ही चीज ही तो है, जीरो की पावर जीरो को, इस एक ही चीज को प्रूफ करने के लिए दो बातें, दो स्टेटमेंट एक दूसरे के अपोजिट है, एक दूसरे के क्या है, अपोजिट है, एक दूसरे के अपोजिट है, मतलब कॉन्ट्रडिक्ट है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है एक दूसरे की बातों को काट रहे हैं। ये वाला जीरो कह रहा है कि मैं इस ओवरऑल नंबर को जीरो करना चाह रहा हूं, पावर वाला जीरो कह रहा है कि मैं इस ओवरऑल नंबर को 1 करना चाह रहा हूं। यानी कि दो स्टेटमेंट एक दूसरे के कॉन्ट्रडिक्ट है। कॉन्ट्रडिक्ट मतलब होता है अपोजिट, मतलब कोई भी बातें सही नहीं हो रही, कोई भी बातें सही नहीं बैठ रही, दोनों अपोजिट हैं। तो जब भी दो चीज अपोजिट हो जाएं तो साइंटिस्ट मैथमेटिशियन ने कहा, जो भी हमारे मैथमेटिशियन थे उन्होंने कहा कि भाई अब इसे ना तो हम जीरो कहेंगे, जीरो की पावर जीरो को ना तो हम जीरो कहेंगे, ना हम 1 के बराबर लेंगे, हम क्या करेंगे, जीरो की पावर जीरो को हम अनडिफाइंड कर देंगे, मतलब हम इसे डिफाइन ही नहीं कर सकते, अनडिफाइंड या फिर नॉट डिफाइंड रहने देंगे, ना तो जीरो लेंगे ना ही 1 लेंगे। इतनी बात है समझ में। आई होप हर बच्चे के
ये टॉपिक समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए।